जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है कुमार एजुकेशन इंडिया यूट्यूब चैनल पे। मैं परवीन कुमार आज बात करने वाला हूँ एनएनपी क्या होता है और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी मार्केट प्राइस, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन आप लोग को ये समझ में नहीं आया हो कि एनएनपी क्या बताने वाले हैं, मतलब समझ में नहीं आया। देखिए, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें एक टाइम पीरियड मिलता है कि देखिए, अगर आप ये 5,000 का प्रोडक्ट खरीदे हैं तो आपको इतना दिन चलेगा, इसके बाद आपको इसका वो बैटरी ख़राब हो जाएगा, चाहे कुछ भी ख़राब हो जाएगा। तो आप एक टाइम पीरियड लेके चलते हैं ना कि हाँ अब ये खरीद लिए, अब इतना दिन तक चल रहा है। जैसे आप मान के चलिए कि आप एक 50,000 का मोबाइल खरीद लिए, आप 50,000 का मोबाइल खरीद लिए और आपको ये बोला जाए कि आप 50,000 का मोबाइल खरीदे हैं ना, तो आपको समझिए कि कितना दिन चलेगा, 4 साल चल जाएगा, 4 साल चल जाएगा। तो आप ये तो टेंशन फ्री हो जाएंगे कि 50,000 का सामान है, 4 साल चल जाएगा। तो मतलब हो गया क्या कि 12,500 साल का, मतलब वो सामान जो हमारा उसके अनुसार घिसेगा मतलब कि हमें उस सामान पे 12,500 प्रति साल का नुकसान झेलने को मिलेगा। ऐसे ही होगा क्योंकि 4 साल चलेगा तो 12,500 हो गया ना, गुने 4, 12 चौक 48, 5 चौका 20, तो 50,000। तो अब ये चीज देखिए, जब यहाँ हम 4 साल तक 50,000 का प्रोडक्ट चलाते हैं तो एक चीज बताइए, इतना बड़ा बड़ा इस दुनिया में इतना बड़ा बड़ा कंपनी है, इतने बड़े बड़े लोग सब है, तो उनके पास तो एक डाटा अगर ऐसे निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। अगर हम फॉर्मूला का यूज करते हैं तो किसी भी चीज़ का आराम से इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला कौन सा है। चलिए, तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। एनएनपी का मतलब होता है नेट प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको हिंदी में कहते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ये होता क्या है, देखिए ये क्या होता है कि हम जीएनपी जो होता है हमारा, जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। देखिए इसका फॉर्मूला होता है जीएनपी माइनस जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। अब इसका डिप्रेसिएशन का मतलब क्या होता है, मूल्य ह्रास। आपको मूल्य ह्रास नहीं पता है तो आपको बता दें। देखिए, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, अगर आपको उसमें 2 रुपये का नुकसान हो गया तो 2 रुपये का नुकसान जो होता है ना वो मूल्य ह्रास होता है। मतलब कि हमको जो घाटा लग गया, मुनाफा नहीं हुआ, उसको हम मूल्य ह्रास कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको हम किस प्रकार यूज करने वाले हैं, सो देखिए जीएनपी आपको हम बताए हुए हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की कैसे निकालते हैं। जीडीपी जीएनपी से पहले वाली क्लास में आपको बताए हुए हैं कि बाहर का जो होता है तो उसको हम, मतलब हमारे जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया, हमारा ये इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, यहाँ पे ये हमारा फॉरेन कंट्री हो गया। अब ये इंडियन यहाँ भी काम करते हैं, ठीक है, और यहाँ का लोग यहाँ भी काम करते हैं। तो अपने अपने में एक साथ बांधना, मतलब कि यहाँ के इंडियन को यहाँ लाना और यहाँ को इसको यहाँ भेजना, जीएनपी कहलाता है। तो आप अगर पढ़े होंगे पिछले वाली क्लास तो आपको पता होगा जीएनपी क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, जीएनपी इसलिए निकालते हैं क्योंकि जीएनपी निकालने पे ना हमारा पूरा, मतलब हमारा जो भारत के लोग हैं ना उनका पूरा मूल्य ह्रास निकल जाएगा। और वही जीडीपी निकालेंगे तो जीडीपी में हमारा क्या होगा कि हमें डोमेस्टिक बाउंड्री में ही काम करना है ना। जीडीपी में डोमेस्टिक बाउंड्री होता है, इसमें हमको फॉरेनर से मतलब नहीं है और नहीं हमारे जो लोग बाहर गए हुए उनसे मतलब है। हमारे बाउंड्री में जितने लोग काम करें, चाहे फॉरेनर हो चाहे अपने, उसका निकालते हैं। तो उसमें हमें क्या हो जाएगा, जीडीपी अगर हम उस पर नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो हमें क्या होगा, फॉरेनर का भी निकल जाएगा। तो इसलिए हम जीएनपी पे निकालते हैं क्योंकि जीएनपी कहता है कि आप अपने देश के पूरे लोग एक साथ होइए, उसके बाद इस पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम किस पे निकालते हैं, जीएनपी पे इसको निकालते हैं। जीएनपी हमारा
जो भी होता है, मान के चलिए 10 रुपये है, ठीक है, मान के सपोज 10 रुपये जीएनपी हमारा है, ठीक है, और इधर हमारा डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास। अब एक चीज बताइए कि हम ये प्रोडक्ट खरीद लिए 10 नहीं 30 कर दे, इसको अच्छा रहेगा, 30 रुपया, और हमें मूल्यह्रास कितना हो रहा है, इसका प्रोडक्ट का टाइम पीरियड हो गया हमारा 3 साल। 3 साल अगर हम ये प्रोडक्ट 30 रुपये में खरीदे हैं, उसका वैल्यू 3 साल तक है, तो इसका मतलब कि 10 रुपये प्रति साल, प्रति वर्ष मूल्यह्रास हो रहा है। मतलब 10 रुपये प्रति वर्ष मूल्यह्रास हो रहा है इस 30 रुपये में। मतलब कि हम 30 रुपया का प्रोडक्ट को 3 साल चलाएंगे तो 10 रुपये, एक साल में 10 रुपये का उस प्रोडक्ट का वैल्यू खत्म होगा, वैल्यू गिरेगा। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप आईफोन खरीद लिए, ठीक है, एप्पल का मोबाइल जाते हैं खरीदने, आईफोन खरीद लिए, अब खरीदने के बाद क्या होगा, 60,000 का खरीद लिए, अगर वो आपको 3 साल चलता है तो आपको कितना 20,000 रुपया प्रति साल नीचे गिरेगा उसका वैल्यू। अब अगर उसको आप बेचने जाइएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको कुछ पैसे डिस्काउंट मिलता है, जितना में खरीदे आप, अगर आप अभी खरीद लिए उसके बाद भी बेचने जाते हैं तो आपको पूरा पेमेंट नहीं मिलता है। उसी को कहते हैं मूल्यह्रास, ठीक है, कि वैल्यू के बेस पे उसका जितना उसका वैल्यू है उसके अनुसार उसका मतलब उसमें कमी आना, घाटा आएगा, ठीक है। तो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट समझ गए कि क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, जीएनपी आपको पहले बता चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये मिटाते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं, इसको मिटाना है, इसमें ये डाल दो, बस यहाँ पे एफसी डालना है नीचे, इस याद रखिएगा यहाँ पे एफसी नीचे होगा, कहाँ पे होगा, एफसी नीचे होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम फैक्टर कॉस्ट क्यों निकालते हैं, कोई बता सकता है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि हम जितना का प्रोडक्ट बनाए, क्या कि प्रोडक्ट, हमें एक प्रोडक्ट बनाने में, इसको हिंदी कर दे पहले एक बार, किसका हिंदी में क्या लिखा जाएगा, लिख दे, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हिंदी लिख देते हैं, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ये होता क्या, अब एक चीज देखिए कि हमारा ये फैक्ट्री हो गया, क्या हो गया, ये हमारा फैक्ट्री, ये फैक्ट्री हो गया, इसमें हम एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, मान के चलिए प्रोडक्ट तैयार एक कर लिए, एक ही का देते हैं, एक प्रोडक्ट का तैयार किया कितना का, 50 रुपये का, कितना का, 50 रुपये का प्रोडक्ट तैयार किए। अगर हम इसे मार्केट में अगर बेचेंगे तो हमें ज़्यादा भी बेचना होगा, क्यों, क्योंकि एक चीज बता, ये हमारा लागत है, ये लागत जो है हमारा, अगर हम लागत राशि को सीधे मार्केट में बेच देंगे सेम प्राइस में तो हमको क्या फायदा, कोई फायदा हुआ ना, हमारा फैक्ट्री का रेंट निकलेगा, नहीं मजदूर का पैसा निकलेगा, नहीं हम यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज किए हैं, कच्चा माल यूज किए उसका पैसा निकलेगा, नहीं हम किसी कंपनी से इंटरेस्ट पे पैसे लिए हुए उसका इंटरेस्ट निकलेगा, कुछ नहीं चुका पाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, खाली पीली हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब हम ये 50 रुपये का लागत, मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का मतलब कि हमको जितना खर्च हुआ 50 रुपये का अगर वो प्रोडक्ट है तो इस पे हम क्या करेंगे, जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है जीएसटी। अब हम इस पे जीएसटी लगाएंगे, उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी ना यहाँ पे हमें वो भी लगाना पड़ता, सब्सिडी देना पड़ता है। अगर नया नया कोई कंपनी होता है ना तो छूट देता है, नहीं जाते हैं मार्केट में खरीद देता है, बाई वन गेट वन मॉल में मिलता है कि नहीं मिलता है, मॉल वगैरह में बाई वन गेट वन मिलता है। तो यहाँ पे जीएसटी तो ऐड होगा ही, अगर ऐड होगा, मान के चलिए जीएसटी हम 10% अभी लगा रहे हैं, वैसे 18% है, 10% जीएसटी ऐड होगा। अगर हम कोई सब्सिडी छूट दे रहे हैं तो उस पर सब्सिडी भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्सिडी भी छूट हो जाएगा, सब्सिडी मान के चलिए 5 रुपया। अब ये देखिए कि जीएसटी कितना लगा इस पे, 10%, 5 रुपया, 50 रुपया का 10% कितना होगा, परसेंटेज निकालने आता है ना,
एक 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 कितना हुआ 5 परसेंटेज निकालने आता है ना। हाँ तो हम यहाँ कितना होगा 5 रुपया, इसको 50 रुपया प्लस 5 रुपया और सब्सिडी क्या कर रहे हैं, सब्सिडी भी हम इस पे जोड़ रहे हैं। इस पे अगर मान के चलिए सब्सिडी है तो इसको माइनस करेंगे, 50 रुपया का इस पे सब्सिडी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो मतलब हमारा ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 50 रुपये में बिकेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा। लेकिन हमें जब फॉर्मूला के बेस पे चलेंगे तो देखिए कैसे इसको करते हैं। देखिए एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। एक चीज बस याद रखिए कि हम ये फैक्टर कॉस्ट क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें कोई टैक्स होता है इस पे, जीएसटी जो होता है ना, जीएसटी ये ना इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स क्या होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर। हमेशा याद रखिएगा जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, जो किसी वस्तु पे उत्पाद करने के बाद लगाया जाता है मार्केट में लाने के लिए। ठीक है, इसको याद रखना। अब हम समझते हैं एक स्ट्रक्चर पे। और दूसरी नंबर बात, फैक्टर कॉस्ट निकालने का रीजन यही होता है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो उसका जो मेन प्राइस कितना हो, मतलब ओरिजिनल प्राइस उसका कितना होगा, कितना रुपया लगा इसको बनाने में उस प्रोडक्ट को, वो निकालने के लिए हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है। चलिए हम फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। पहले तो हमें फैक्टर कॉस्ट के लेबर चाहिए, क्या चाहिए लेबर चाहिए। तो लेबर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मजदूरी भी चाहिए। तो लेबर का मजदूरी लिख लीजिए यहाँ पे, मजदूरी लेबर चाहिए। लेबर का मजदूरी समझ लीजिए कितना हो जाएगा 2 रुपया। लेबर का मजदूरी हो गया 2 रुपया। हमें पूंजी भी चाहिए, कैपिटल मतलब रुपया चाहिए। रुपया अगर हम किसी कंपनी से लेंगे तो हमसे क्या लेगा, वो इंटरेस्ट, ब्याज, वो हमसे ब्याज लेगा। अब मान के चलिए कोई पैसा लिए, उसका ब्याज 1 रुपया ब्याज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें कंपनी खड़ा करने के लिए एक घर चाहिए, बड़ा सा बिल्डिंग हो चाहिए। अगर हम बिल्डिंग लेंगे, हम बिल्डिंग ले लिए तो बिल्डिंग का रेंट भी तो लगेगा, बिल्डिंग का रेंट भी तो लगेगा। अब मान के चलिए रेंट हमें कितना लग गया 1 रुपया, रेंट हमारा 1 रुपया। उसके बाद हमें रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल अगर हमें चाहिए तो उसका कॉस्ट भी तो कुछ आएगा। रॉ मटेरियल का कॉस्ट समझ लीजिए हमारा कीमत 3 रुपये मान लेते हैं। उसके बाद हम अगर किसी कंपनी को खड़ा करते हैं तो हम रिस्क लेते हैं ना, तभी तो हम किसी कंपनी को बना पाते हैं। नहीं तो हमको पहले से पता होता है कुछ भी कि नहीं, अगर हम इस कंपनी में पैसे लगा देंगे तो क्या हमें बेनिफिट हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा, इस चीज़ का किसी को पता नहीं होता है ना। तो नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, बिना पता के रिस्क लेते हैं। रिस्क लेंगे तभी तो हमको प्रॉफिट होएगा, रिस्क लेंगे तो हमें प्रॉफिट हमारा मान के चल लीजिए 3 रुपया। कितना हो गया 3 रुपया। ठीक है, अब 3 रुपया हो गया ना, तो ऐसा कीजिए सबको जोड़िए, कितना हुआ यहाँ जोड़िए, 3 3 6 7 8 2 10। हमारा टोटल खर्च कितना हो रहा है 10 रुपया। टोटल खर्च हमारा 10 रुपया हुआ एक प्रोडक्ट पे। कितना प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट बनाने में हमें टोटल खर्च 10 रुपया हो गया। इसमें क्या क्या लगा, लेबर लगा, कैपिटल लगा मतलब पूंजी लगा, पैसा लगा, बिल्डिंग लगा, एक घर चाहिए, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल चाहिए हमें किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, रिस्क लिए क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है प्रॉफिट कमाने के लिए। अब ये हमारा 10 रुपया यहाँ हुआ, और इसमें ये हमारा क्या पता है, फैक्टर कॉस्ट ये है, फैक्टर कॉस्ट FC, ये हमारा साधन लागत है, FC यही है हमारा, क्या है ये FC है। और इसमें अब क्या जुड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 10% मान लीजिए,
10% इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ दिया। सब्सिडी हो, अगर सब्सिडी हो तो हम इस पे क्या करेंगे, सब्सिडी जोड़ेंगे, लेकिन सब्सिडी हमारे पास नहीं है तो अभी हम 0 कर देते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये टोटल खर्च हमारा 10 रुपया हुआ, इसका इनडायरेक्ट टैक्स, इसका टैक्स लगता है ना, जितना हुआ उस पर टैक्स लगेगा, तो इसका कितना होगा 10%, 1 रुपया, तो टोटल यहाँ कितना हो गया 10 रुपया प्लस 1 रुपया टैक्स, 11 रुपया हमारा। तो टोटल मार्केट में ये आएगा, ये हम इसको क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस, इसको बोलेंगे मार्केट प्राइस, एमपी, क्या बोलेंगे इसको, मार्केट प्राइस। हमारा मार्केट प्राइस कितना 11 रुपया। फैक्टर कॉस्ट मतलब खर्च कितना हुआ 10 रुपया। इस पे क्यों आ गया ये सब, क्योंकि इस पे 1 रुपया जीएसटी लग गया, उसका सब्सिडी नहीं है तो हम सब्सिडी 0 कर दे। अब एक चीज बताइए कि मार्केट प्राइस 11 रुपया, फैक्टर कॉस्ट 10 रुपया, अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत पर निवर राष्ट्रीय उत्पाद अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, जब हमें क्या पता होगा कि ये खर्च कितना हुआ, ये पता होना चाहिए खर्च, ठीक है, उसके बाद टैक्स पता होना चाहिए कितना लगा, उसके बाद हमें सब्सिडी पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है। अब हम वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, आप लोग देखें, इसको हम मिटा करके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ऊपर वाले पे, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि NNP बराबर NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, NNPFC बराबर NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। सब्सिडी जो होता है, जैसे हम किसी वस्तु पे देते हैं ना, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि बाई वन गेट वन, यार ऐसे समझो ना, शादी करने जाओ तो शादी बीवी के साथ साली फ्री आ जाती है ना, कभी कभी घर पे मतलब आ जाती है घूमने उमने के लिए, तो उस समय सब्सिडी तो हमारा वही होता है। तो बस वही है और कुछ नहीं है। अब तो समझ में आ गया। देखो हमारा क्या है, NNP एट मार्केट प्राइस। अब ये देखो मार्केट प्राइस कितना है, इसको हम बोलते हैं NNP MP, इसी को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कितना हमारा 11 रुपया। हमको क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मतलब कि हम किसी वस्तु पे कितना रुपया खर्च हुआ बनाने में, वो हमको निकालना है। अगर आप मान के चलिए किसी कंपनी का आप मैनेजर है, अगर आपको जानने का इच्छा है कि हमें इस एक प्रोडक्ट को तैयार करने में हमें कितना खर्च हो जाता है इस कंपनी में, तो उसको तैयार करने के लिए खर्च कितना होता है, उसके लिए दिमाग में क्या आएगा, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आएगा कि सबसे पहले NNP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर NNP एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है हमारा प्रोडक्ट का, कितना में हम मार्केट में बेच रहे हैं, 11 रुपया में मार्केट में बेच रहे हैं, एकदम धकाधक पूरा मार्केट में 11 रुपया में बेच रहे हैं। देखिए 11 रुपया में बेचे। अब उसके बाद इसमें टैक्स कितना लगा, गवर्नमेंट तो 18% लगा रही है, लेकिन हम यहाँ पे 10% लिखे हैं, तो टैक्स कितना लगा है यहाँ पे, देखो 10%, तो 10% इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% कितना, 1 रुपया, 1 रुपया। उसके बाद सब्सिडी अभी नहीं दे रही है, सब्सिडी नहीं दे रही है। अब एक चीज बताइए कितना हो जाएगा, हमारा 10 रुपया हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब ये फैक्टर कॉस्ट यहाँ 10 रुपये, यहाँ 10 रुपये। अब हमें समझ में आ गया कि हम किसी प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट इजीली निकाल सकते हैं, कितना रुपया में ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया, समझ में आया। और अगर हम एक और कॉन्सेप्ट है, इसके देख लेते हैं कौन सा, इसमें ना इतना नंबर है कि भूल जाते हैं। अगर वही हमें यहाँ पे ये निकालना हो, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, अगर हमें पीसीआई निकालना हो तो हम ये भी निकाल लेते हैं। ये तो समझ में आ गया, पीसीआई क्या होता है वो देखते हैं। पीसीआई पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ये
पर कैपिटा इनकम। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो आपको लिखा देते हैं, NNI, ठीक है, या NI। देखिए ये इकोनॉमिक्स है, आपको ये सब याद करके रखना होगा। अब बटे पॉपुलेशन बराबर PCI। ये NNI क्या होता है, ये क्या होता है, इसको समझते हैं। अगर प्रति व्यक्ति का, अगर इसी में अगर प्रति व्यक्ति का कहीं पर GDP निकालना हो तो हम क्या करते हैं, GDP बटे पॉपुलेशन से भाग देते हैं तो वो आ जाता है। PCI निकालने के लिए हमें क्या करता है, ये हम भाग दे देते हो, आ जाता है। अब NNI को क्या लिखते हैं पता है, नेट नेशनल इनकम। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल इनकम ये लगभग सेम ही होता है, नेट नेशनल इनकम, ठीक है। उसके बाद इसको हम लिखेंगे नेशनल इनकम, इसको तो बताया दिए कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब एक चीज बताइए, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति का अगर आय निकालना हो, इसको हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। अगर प्रति व्यक्ति का आय निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन से भाग दे देंगे। मान के चलिए कि किसी कंपनी में नेशनल इनकम कितना है हमारा, 10 रुपया, उसमें हमें कितने लोग काम करते हैं, मान के चलिए 5 लोग काम करते हैं, तो 10 रुपया हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब इनकम है हमारा, ठीक है। और उसमें कितना लोग काम करते हैं, 5 लोग, 5 लोग काम करते हैं, इससे भाग दे दीजिए, तो 5 2 रुपया, मतलब प्रति व्यक्ति के पास कितना रुपया पहुंच रहा है, 2 रुपया पहुंच रहा है। तो आपको PCI समझेगा, पर कैपिटा इनकम, समझ में आ गया। अगर वही GDP निकालना तो GDP पर, अगर मतलब पर कैपिटा GDP अगर निकालना, प्रति व्यक्ति का GDP निकालना हो, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, GDP में पॉपुलेशन से भाग दे देंगे, प्रति व्यक्ति का GDP निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम रियल GDP क्या होता है, रियल GNP वगैरह, ठीक है, रियल नॉमिनल वगैरह, ये सब हम आपको इसे बाद वाली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।